हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक शांत सा गांव था। चारों तरफ देवदार के पेड़, ठंडी हवा और दूर से बहती नदी की आवाज। उसी गांव में एक लड़का रहता था, आरव। आरव का जीवन आसान नहीं था। पिता बीमार रहते थे, घर में पैसों की कमी थी और मेहनत करने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं होता था। धीरे धीरे आरव के मन में एक सवाल आने लगा, क्या सच में भगवान मेरी सुनते हैं? एक दिन बहुत दुखी होकर वह गांव से दूर जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते वह एक पुराने शिव मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर छोटा था, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति थी। मंदिर के पास एक वृद्ध साधु ध्यान लगाकर बैठे थे। आरव चुपचाप उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, मन में बहुत बोझ है न? आरव हैरान रह गया। उसने अपनी सारी परेशानी साधु को बता दी। साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, इस संसार में सबसे शक्तिशाली सहारा है महादेव का नाम। उन्होंने धीरे से कहा, ओम नमः शिवाय। साधु बोले, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मंत्र है जिसे देवता, ऋषि और योगी सदियों से जपते आए हैं। अगर सच्चे मन से जपो तो यह मन, भाग्य और जीवन तीनों बदल सकता है। आरव ने पूछा, क्या सच में मेरी मदद होगी? साधु मुस्कुराए, महादेव देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। उस दिन से आरव ने नियम बना लिया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह मंदिर जाता, दीप जलाता और 108 बार मंत्र बोलता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुरू में कुछ नहीं बदला, लेकिन कुछ दिनों बाद आरव ने महसूस किया कि उसका मन पहले से शांत हो रहा है। गुस्सा कम होने लगा, डर कम होने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे काम मिलने लगा, घर की हालत सुधरने लगी। एक रात आरव मंदिर में ही सो गया। उसने सपना देखा, पूरा आकाश चमक रहा है, डमरू की आवाज गूंज रही है और उसके सामने भगवान शिव खड़े हैं। जटाओं से गंगा बह रही है, माथे पर चंद्रमा, आंखों में असीम शांति। शिव ने कहा, जो सच्चे मन से मेरा नाम लेता है, मैं उसके भय, दुख और अंधकार को दूर कर देता हूँ। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह जब वह उठा तो उसे लगा जैसे उसका जीवन बदल चुका है। उस दिन से उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए मंत्र जपना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में भी बदलाव आने लगा। लोगों के मन शांत होने लगे, झगड़े कम होने लगे और हर शाम मंदिर में एक ही आवाज गूंजती, हर हर महादेव ट्राइडेंट साइन, ओम नमः शिवाय। कहते हैं, जो श्रद्धा से इस मंत्र को सुनता है, उसके जीवन में भी शांति का प्रकाश आता है। अगर आप तक ये कहानी पहुंची है, तो शायद महादेव आपको भी याद दिला रहे हैं। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक शांत सा गांव था। चारों तरफ देवदार के पेड़, ठंडी हवा और दूर से बहती नदी की आवाज। उसी गांव में एक लड़का रहता था, आरव। आरव का जीवन आसान नहीं था। पिता बीमार रहते थे, घर में पैसों की कमी थी और मेहनत करने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं होता था। धीरे धीरे आरव के मन में एक सवाल आने लगा, क्या सच में भगवान मेरी सुनते हैं? एक दिन बहुत दुखी होकर वह गांव से दूर जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते वह एक पुराने शिव मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर छोटा था, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति थी। मंदिर के पास एक वृद्ध साधु ध्यान लगाकर बैठे थे। आरव चुपचाप उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, मन में बहुत बोझ है न? आरव हैरान रह गया। उसने अपनी सारी परेशानी साधु को बता दी। साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, इस संसार में सबसे शक्तिशाली सहारा है महादेव का नाम। उन्होंने धीरे से कहा, ओम नमः शिवाय। साधु बोले, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मंत्र है जिसे देवता, ऋषि और योगी सदियों से जपते आए हैं। अगर सच्चे मन से जपो तो यह मन, भाग्य और जीवन तीनों बदल सकता है। आरव ने पूछा, क्या सच में मेरी मदद होगी?